भगवान पीता रात्रि शरदोते फुल्ल मल्लिका दीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। एक बार भगवान ने बंसी बजाई पूर्णमासी की रात को। ध्यान से सुनना, बांसुरी बजाई तो जितनी गोपियों के कानों में पड़ी सब गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन भगवान की बांसुरी सुनकर आंखों का काजल लगाना भूल गई। आंखों का काजल होंठों में लगाकर भगवान के पास दौड़ी दौड़ी चली। दूसरी गोपी पांव में पायल पहन रही थी, पर पांव में एक में पायल पहन पाई, दूसरी पायल पहनने ही वाली थी। तब तक भगवान ने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी बजा दी तो बांसुरी की धुन में इतनी मस्त हो गई कि पांव की पायल हाथ में बांध करके दौड़ती नजर आई। एक गोपी भगवान की बांसुरी सुनकर आने के लिए आतुर हुई। पति ने रोका, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाओगी, हो गई बांसुरी, हो गई पूर्णमासी, हो गया कन्हैया, बड़ी दिन भर कन्हैया 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 करते रहते हो, क्या है कन्हैया। डांट दिया। बिचारी कुछ नहीं बोली, बोली हम तो जाएंगे। दरवाजा बंद करके जबरदस्ती कमरे के अंदर उस गोपी को रख दिया। गोपी चिल्लाती नहीं, हमें जाने दो, हमारे प्राणाधार हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे परमेश्वर हैं, और हमारे भगवान को भक्त से जुदा मत करो। पति बड़ा विचित्र था। पति ने बंद कर दिया, दरवाजे पर लाठी लेकर के बैठ गया, हम देखते हैं कैसे जाती हूं। गोपी बेचारी अंदर बैठी मनी मन कहने लगी, कन्हैया आज तो लगता है तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अधूरी रह जाऊंगी, वंचित रह जाऊंगी। पर हे माधव, हे कन्हैया, ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो ढूंढने से, तुम मिलते नहीं हो ढूंढने से, हम कैसे कहें कि लो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से ही गम कम नहीं थे, अब एक और मुसीबत ले ली। आंखों में आंसू भरकर रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर गोपी रोने लगी। और सुनो, इसके दरबार में आंखों का आंसू जाया नहीं जाता, इसके दरबार में आंखों का आंसू जाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता।
परमात्मा के द्वार पर कोई भी आंसू बहाए वो बेकार नहीं जाता है। गोपी रोई, शरीर से तो कमरे में बैठी रही, लेकिन बैठे ही बैठे मोहन की याद में इतनी तल्लीन हो गई, इतनी बह गई, इतनी बह गई, इतनी डूब गई, इतनी परमात्मा के प्रति आकर्षित हो गई, इतनी परमात्मा के प्रति तड़प गई कि तन उसका कमरे में ही रह गया और आत्मा रूप में वो परमात्मा के पास पहुंच गई। ऐसी गोपी के भाव को देखकर पता है आपको ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है। ना 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 ना, गलती मत करना। बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा है, बड़े बड़े देवता अपने परमात्मा को देखने गोपी बनकर आए हैं।